मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, देश बहुत ही गलत दिशा में लाइन पकड़ चुका है और बीजेपी लगातार बर्बादी के रास्ते पर बुरी तरह से बढ़ चुकी है। इस वक्त की जो स्थिति है पूरे देश के अंदर, वहाँ पे गांव-गांव के अंदर बीजेपी के खिलाफ अब जिस तरह का गुस्सा सामान्य वर्ग के अंदर देखा जा रहा है, बीजेपी के लिए अब हालात लगातार जमीन पर बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, मैं आपको एक बात दावे से कह सकता हूं कि भले ही उत्तर प्रदेश में किसी तरह से योगी जी अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो जाए, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिन लोगों से मेरी लगातार बातचीत हो रही है, वो इस बात का बिल्कुल स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी को अब हारने से कोई बचा ही नहीं सकता। इन दोनों राज्यों में बीजेपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होना तय है। मतलब बीजेपी को लेकर के पूरे देश के अंदर जो राष्ट्रव्यापी गिरावट आई है लोकप्रियता में, इसका जो पूरा नमूना है वो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जिन वर्गों के भरोसे ये यूजीसी रेगुलेशन लेकर के आई थी, वो वर्ग भी बीजेपी के साथ खड़े हुए होते नजर नहीं आ रहे। और उसकी वजह जो है वो बिल्कुल साफ साफ ये है कि जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, जो बीजेपी का सामान्य वर्ग है, जब उसने अब बीजेपी का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है, तो जो अदर कम्युनिटीज़ हैं, जो SC/ST वर्ग हैं या जो OBC वर्ग हैं, उनको ये लगता है कि जब इनका कोर वोट बैंक ही इनके साथ में नहीं है और जब इनको वोट ही नहीं मिलने वाले हैं, जब इनका बेस कमज़ोर हो चुका है, तो आखिर इनको वोट दे करके हम अपने वोट की बर्बादी क्यों करें। इसीलिए वो भी जिसके लिए लाए थे जिस पर्पज़ से, वो पर्पज़ भी इनका कहीं से भी अब कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो बीजेपी के जो लोग हैं या जो बीजेपी के प्रचार करने वाले लोग हैं, वो इस तरह से हतोत्साहित हो चुके हैं कि अब वो लोगों को ईमेल भेज रहे हैं, जीमेल भेज रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि भाई हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का फलानी जगह पर लाइव चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, कृपया आप आकर के वहाँ पे उनके कार्यक्रम को देखें। यानी अब इस हद तक जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर इस तरह से बीजेपी की परफॉर्मेंस लगातार गिर रही है कि बीजेपी के होश ठिकाने हो चुके हैं। बीजेपी में एक हड़कंप की सी स्थिति मच गई है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता किस तरह घट रही है, इसका सबसे बड़ा जो एक नतीजा है, रुझान है, वो अब आना शुरू हो चुका है। मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये बीजेपी का YouTube का पेज है और इस पे आप ये देखिए कि किस तरह से जो बीजेपी है उसकी व्यूज़ किस तरह से घट रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है बीजेपी को एक वीडियो पर 20 व्यूज़ मिले हैं, यहाँ पे 80 व्यूज़ मिले हैं, यहाँ पे 283 व्यूज़ मिले हैं, यहाँ पे 1000 व्यूज़ मुश्किल से मिले हैं। यानी बीजेपी के तो लोगों को अब व्यूज़ तक नहीं मिल रहे। यहाँ पर देखिए 2-2,500 व्यूज़, 678 व्यूज़, बड़ी बुरी इनकी हालत हो रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक ट्रैकर होता है, समझ रहे हैं, एक ट्रैकर होता है जिसमें कि वो ये देखता है कि यूट्यूब पर किस तरह से व्यूज़ लगातार घट रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको देख करके हैरानी होगी, ये मैंने बीजेपी का चैनल का जो पूरा ट्रैकर खोल रखा है और यहाँ पर आप देखिए कि इनकी किस तरह से लोकप्रियता गिरी है बीजेपी की। यहाँ पर देखिए आप, दिसंबर 24 में 161 मिलियन वीडियो व्यूज़ जो है वो बीजेपी के थे। और अब देखिए इसके बाद ये कैसे घटे हैं। यहाँ पर देखिए, ये आप यहाँ पर देखिए, एक बार पहले इधर देखिए, यहाँ पर ये अभी लास्ट दिसंबर 2025 में बीजेपी के चैनल पर 105 मिलियन वीडियो व्यूज़ थे। और दिसंबर के बाद से देखिए किस तरह लगातार गिरावट आई है। इस गिरावट को देखिए आप, यहाँ पर देखिए कैसे गिरावट आई है। इनके पूरे चैनल के व्यूज़ जो है वो कैसे डाउन हुए, किस तरह से इनकी गिरावट आई है। ये देखिए यहाँ पर, ये ऐसे पूरी यहाँ पे आपको गिरावट नज़र आ रही है तेज़ी से। और ये गिरावट कहाँ तक चली गई है, कहाँ तक चली गई है, सोचिए आप। मतलब ये आज इनकी स्थिति ये हो गई है कि इनको कोई चैनलों पर सुनना तक नहीं चाहता।
इनका कोई चेहरा तक मोदी का इस वक्त जो है हालत यही है, कोई मोदी का चेहरा तक देखना नहीं चाहता। इस तरह की नफरत जो है वो अब मोदी के को लेकर के दिख रही है बीजेपी के समर्थकों के अंदर। इस तरह से इनकी बुरी तरीके से इनकी जो लोकप्रियता है वो यहाँ पे ग्राफ में आपको गिरी हुई नजर आ रही है। मित्रों, मैंने लगातार लोगों से बात की तमाम राज्यों में, और अपना मैंने जो अनुमान लगाया वो ये लगाया कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए, अगर लोकसभा चुनाव हो जाए तो आज बीजेपी को मुश्किल से मुश्किल 125 सीटें मिलेंगी। 110 से 125 सीटें, इससे ज़्यादा सीटें बीजेपी आज की स्थिति में जीत ही नहीं सकती है ग्राउंड पे। और ये सीटें भी अगर आ जाए इतनी भी, तो वो अपने आप को भगवान की गनीमत माने कि इतनी भी अगर आ जाए तो समझ लीजिए कि उसकी इज्जत बच जाएगी। ये इस वक्त जो है बीजेपी की ज़मीन पर स्थिति है। और इसको लेकर के जिम्मेदार कौन लोग हैं? इसको लेकर के जिम्मेदार खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्योंकि उन्होंने अंबेडकरवाद का इतना बड़ा अब जो है एक क्या कहते हैं कि समाज के लिए एक चुनौती पेश कर दी है, जहां पर कि खुल करके सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पे है? सबसे ज़्यादा गुस्सा जो लोगों में है, जो मैंने बात लोगों से की, वो इस चीज़ को लेकर है कि जिस तरह से लगातार जो हिंदू ब्राह्मण सामान्य वर्ग की जो लड़कियां हैं उनको लेकर के जिस तरह से पूरे जो भीमवादी या जो भीमटे हैं, जिनको भीमटे कहते हैं, हालांकि मैं इस शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहता, पर जब इस तरह की पोस्ट आती है तो मुझे दुख से इस तरह की बात बोलनी पड़ती है, क्योंकि हमें भी गुस्सा आती है इस तरह की पोस्ट पर। तो ये जो भीमटों की जो पोस्ट है, ये जो रावणवादी समर्थक है, इन्होंने पूरे सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा गंद मचा दी है कि उसको देख देख करके जो ब्राह्मण हैं, जो ठाकुर हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनका वो अब अपने धैर्य को काबू में रख नहीं पा रहे। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। पूरी एक पोस्ट है। आप जानते हैं कि किस तरह से जो रुचि तिवारी हैं उन्होंने एक बिल्कुल जेन्युइन सवाल पूछा, और उन्होंने वो सवाल ये पूछा कि भाई ये बताओ कि क्या तुमने भी 5000 साल से पानी नहीं पिया? अब इस सवाल का कोई भी जवाब इनके पास चूंकि नहीं है, और ये चूंकि इसका कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो इन्होंने रुचि तिवारी के खिलाफ में गाली गलौज शुरू कर दी। अभी गुस्सा तो हम सबके अंदर इस बात को लेकर के भी है कि आखिर जो रुचि तिवारी हैं, उनके जो आरोपी हैं, उनके ऊपर आखिर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। एक तरफ दरभंगा के अंदर एक गांव में पूरे ब्राह्मणों पर जो है 200 से ज़्यादा ब्राह्मणों पर केस दर्ज कर दिए गए। SC ST के नाम पर पूरा गांव जो है वो मर्दों से खाली हो चुका है, वहाँ पे ये स्थिति है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक रुचि तिवारी, वहाँ पर तो कुछ कैमरे पर मौजूद भी नहीं है दरभंगा में, लेकिन जहाँ पर कैमरे पर मौजूद है कि रुचि तिवारी के ऊपर इतने लोग टूट पड़े उसको मारने के लिए, वहाँ पर सब कुछ वीडियो कैमरे में मौजूद होने के बाद भी अब तक सरकार ने कुछ चंद लोगों के खिलाफ में कुछ केस दर्ज किए हैं, और उसमें भी कोई सख्त कार्रवाई की बात नहीं है। जिन लोगों के खिलाफ में केस दर्ज किए हैं उन लोगों को मैंने देखा कि वो लोग जो है मीडिया में आकर के बाइट दे रहे हैं। इसका मतलब क्या उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है? मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन लगता नहीं कि उनकी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि अगर गिरफ्तारी हुई होती तो कहीं कुछ तो खबर आती। और सबसे बड़े दुख की बात यह है मित्रों कि जो केस दर्ज कराए गए हैं वो केस जो है वो सब में सज़ा 3 साल से कम है। यानी क्या पुलिस को बोला गया कि इनको ज़्यादा सज़ा नहीं होनी चाहिए? यानी 3 साल के ऊपर सज़ा ही नहीं दी गई, मर्डर का केस लगाया ही नहीं गया। सिंपल साधारण मामले लगा करके, जहाँ पे लिंचिंग की जा रही थी, जहाँ पे जान लेने की कोशिश की जा रही थी, जहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगना चाहिए था, वहाँ पे बिल्कुल कमज़ोर धाराओं में केस दर्ज कराया गया है। और सोचिए कि जब पूरा देश रुचि तिवारी के साथ खड़ा हो गया तब सरकार की ये स्थिति, सोचिए आप। तो क्या ऐसी स्थिति में जो ब्राह्मण समाज है, जो ठाकुर समाज है, या जो सामान्य वर्ग है, क्या वो बीजेपी को वोट देगा? इस बारे में बीजेपी को खुद सोचने की जरूरत है। और जो बहुत सारे लोग जो ये कह रहे थे कि ये जो लोग ये कर रहे थे रुचि तिवारी के साथ, ये सब ब्राह्मण थे, अगर ये ब्राह्मण हैं तो फिर तुम इनका बचाव क्यों कर रहे हो? सरकार से हम कह रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं अगर ये ब्राह्मण है तो इनको और सजा दो, इनको और कड़ी सजा दो अगर इन्होंने इस तरह से किया है तो। लेकिन देखिए इस पर पूरी तरह से चुप्पी है, इस पर कहीं कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर इस पर जितने भी बीजेपी के सांसद हैं वो तो चुप हैं, वो तो आप सब देख ही रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। अब देखिए एक तो ये केस हुआ कि उनके पास में इस सवाल का कोई उत्तर नहीं है कि 5000 सालों तक जो है वो पानी नहीं पीने को दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक ऑपरेसर नाम से एक जो है वो एक ट्विटर हैंडल बना हुआ है, और यहाँ पर एक फ़ोटो लगाई गई है जिसमें कि एक गोरी लड़की को दिखाया गया है।
और यहाँ पे क्या लिखा गया है कि दलित सर्वाइव्ड विदाउट वाटर फॉर 5000 ईयर्स बाय ड्रिंकिंग मिल्क ऑफ डैश डैश डैश। यानी रुचि तिवारी पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि दलित जो है वो 5000 साल तक बिना पानी के रहे, लेकिन उन्होंने क्या पिया? दूध पिया। अब वो क्या दूध पिया? यहाँ पे असली फोटो लगी है, देख लीजिए इसको आप। इसके बाद देखिए यहाँ पे, और अभी देखिए ये तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये मनोज सिंह मेघवाल करके कोई है, ये नीच आदमी जो है, ये नीच आदमी क्या लिख रहा है कि आई हैड अ चांस टू मेक अ ब्राह्मण गर्लफ्रेंड इन फर्स्ट सेमेस्टर बट आई लाइक गुप्ता गर्ल मोर। ठीक है, यहाँ पे इसकी आप भाषा देखिए। इसके बाद दिखता है यहाँ पर देखिए आगे इस पर क्या लिखता है जो सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक है कि बनिया की लड़कियाँ तो रांड हैं यहाँ पे। और अब तक आप देखिए इसके खिलाफ, अब तक इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। भैया मैं सभी लोगों से, जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा इसको, और जितने लोग भी सामान्य वर्ग के हैं वो देख लो भाई उनकी बेटियों के साथ किस तरह की टिप्पणी की जा रही है। वो सभी लोग जा करके थाने में जाएं, इस तरह के जो भी ट्विटर हैंडल्स हैं उनके खिलाफ केस दर्ज कराएं और मांग करें कि इनको फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए, ताकि इस तरह से किसी महिलाओं की मर्यादा को तोड़ा ना जाए। जातीय घृणा के नाम पर महिलाओं की गरिमा को तार तार नहीं किया जाना चाहिए। बेटी किसी की भी हो, सबकी होती है। और इस तरह के जो लोग हैं वो मुट्ठी भर लोग हैं, चंद लोग हैं, इनका नाम लेकर के पूरे वर्ग को भी, SC ST OBC वर्ग को भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, उनको दोषी नहीं बताना चाहिए। ये कुछ लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। पूरे SC ST OBC समाज से हमें कोई समस्या नहीं है। और आज सच ये है कि OBC में जो देशभक्त युवा है ना, वो आज सबसे ज़्यादा दुखी है, क्योंकि उसको लग रहा है कि भैया जो सामान्य वर्ग जो है वो हिंदुत्व का झंडा लेकर चल रहा था, वो आज अगर खिलाफ हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम किसको वोट देंगे। तो आज ये स्थिति हो गई है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार मोदी सरकार है, क्योंकि वो ऐसे लोगों पर कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहती है। और अब मैं आपको कुछ ऐसे समाचार दिखाना चाहता हूं जो कि इस बात की गवाही देते हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत जो है वो देश के अंदर किस तरह से बढ़ चुकी है। मित्रों, इंद्रभान द्विवेदी नाम के एक व्यक्ति मध्य प्रदेश के सीधी जिले में, उनको सिर्फ एक लाला केवट नाम के एक व्यक्ति ने, अपराधी ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करवाते थे, और इसके पहले भी वो एक ब्राह्मण, तहसीलदार ब्राह्मण को मार चुका था। क्या है यहाँ पर देखिए, खबर दैनिक भास्कर की लिखा हुआ है कि पूजा पाठ करने वालों को परेशान करता था। स्थानीय निवासी विष्णु शर्मा ने बताया कि आरोपी लाला केवट का आपराधिक रिकॉर्ड है, वह पहले भी कई अपराध कर चुका है, ब्राह्मणों से द्वेष रखता था, कई बार ब्राह्मणों से मारपीट की है, पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों को परेशान करता है। ठीक है, ये असल में नफरत किस तरह से ब्राह्मणों के खिलाफ फैलाई गई है। देखिए, ब्राह्मण होने की वजह से बैर रखता था आरोपी। स्थानीय वकील राजेंद्र तिवारी ने बताया कि पंडित जी की किसी से दुश्मनी नहीं थी। जिसको मारा गया पुजारी को महाशिवरात्रि के दिन, सिर्फ ब्राह्मण होने की वजह से उनकी हत्या की गई है। आरोपी शुरू से ही ब्राह्मणों से बैर रखता है, उसकी इसी मानसिकता की वजह से पुजारी की जान गई। इतना ही नहीं, तहसीलदार लवलेश मिश्रा की हत्या से पहले भी उनके घर जाकर गाली गलौज और मारपीट की गई थी। मेरे साथ भी इसने तहसील में मारपीट की थी। यानी कि एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में ऐसा है, लाला केवट, जो कि सिर्फ ब्राह्मणों से जाकर मारपीट कर रहा है, उनकी जान ले रहा है, सजा भोग करके आता है, फिर इसके बाद उसको जमानत मिल जाती है। ये स्थिति है। और किस तरह से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है SC ST एक्ट का, यहां पर जरा हेडलाइंस देखिए। ये खबर 16 फरवरी की खबर है भाई साहब, ताजा खबर है। लिखा है कि शादी के लिए 20-25 लाख हड़पे, वापस मांगने पर दोस्त ने लगाया SC ST एक्ट, डिप्रेशन में आकर गाजियाबाद की युवती ने जहर खाकर दी जान। देख रहे हैं, ये लड़की आप देखिए, ये लड़की है, ये वर्मा, ये लोग हैं। ये लड़की, इसके अकाउंट में जो है वो 25 से 30 लाख रुपए थे, इसके बाप ने जोड़े थे इसकी शादी करने के लिए। जब इसके बाप ने कहा कि भाई वो पैसे हमें चाहिए, शादी करनी है, लड़का देख लिया गया, तो इसके बाद फिर 6 महीने तक ये लड़की टाल मटोल करती रही कि भाई मेरे पास कि पैसा इकट्ठा करते देखते हैं। और पीछे कहानी ये चल रही थी कि दरअसल पैसे दोगुने करने के नाम पर एक SC ST के व्यक्ति ने इससे जो है वो सारे पैसे ले लिए थे कि हम पैसे दोगुने कर देंगे। जब लड़की ने पैसे मांगे तो फिर SC ST एक्ट लगा दिया, यानी तब जो है उसने इनके ऊपर SC ST एक्ट लगा दिया। और इससे पीड़ित होकर के इसके बाद फिर जो
ये लड़की थी, ये कोई ब्राह्मण लड़की नहीं थी, ये सामान्य वर्ग की लड़की नहीं थी, ये ओबीसी लड़की थी। इसने अपनी जान दे दी, इसने आत्महत्या कर ली। अब बताइए, SC/ST एक्ट जिस तरह से मजबूत किया प्रधानमंत्री मोदी ने, आखिर इस बेटी की मौत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या कोई जवाब देगा कि इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबल इसके लिए? तो ये देश में मोदी जी ने हालत कर दी है, इसको जरा देखिए। और देखिए, अभी जरा इस लड़की का पूरा बयान सुनेंगे। एक लगातार बयान वायरल हो रहा है पूरे देश के अंदर, एक राजपूत लड़की जिसने शादी करी एक दलित लड़के से, SC/ST लड़के से, और अब वो SC/ST लड़का जो है वो उस पर अत्याचार भी कर रहा है और उसके खिलाफ SC/ST एक्ट लगाने की धमकी भी दे रहा है। यानी कि आप याद कीजिए कि जब ये विवाद शुरू हुआ था UGC को लेकर के, तो मैंने इस पर एक लेख लिखा था कि सवर्णों के बेटे जेल में और जो सवर्णों की बेटियां हैं वो IAS संतोष वर्मा जैसे घृणित मानसिकता वाले लोगों के बिस्तर पर। मैंने ये लिखा था कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग या UGC रेगुलेशंस का दुरुपयोग आगे जाकर के वो किस तरह से होगा, वो हमारी बेटियों के शोषण के लिए उसका दुरुपयोग किया जाएगा। मैंने आपसे ये बात लिखी थी। उस वक्त बहुत सारे, हालांकि मैंने उदाहरण भी दिए थे, लेकिन उस वक्त बहुत सारे लोगों ने मेरी ही निंदा करी और ये कहा कि ये तो काल्पनिक बातें हैं। ये काल्पनिक बात नहीं है। अब आप यहां पर देखिए, एक लड़की का, राजपूत लड़की का यौन शोषण हो रहा था SC/ST एक्ट के नाम पर, और अब यहां पर देखिए ये जो महिला है, ये एक ब्राह्मण लड़की है, इसने भी जो विवाह था वो किसी दलित लड़के से किया, और इसके बाद अब जो है SC/ST एक्ट लगाने की धमकी इस लड़की को दी जा रही है। यानी कि जो दलित ससुराल है, वो लोग जो है इसी लड़की पर, अपनी ही बहू पर, जो कि ब्राह्मण कम्युनिटी से आती है, उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगाने की धमकी दे रहे हैं कि तुमने हमको जाति सूचक गाली दी है। इसका बयान सुनिए। और ये सारे जो बयान है ना, ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो हमें गलत कहते हैं। हम गलत नहीं है, हमसे बड़े तुम देशभक्त नहीं होगे, हमसे बड़े देशभक्त तो बिल्कुल भी नहीं होगे। लेकिन अगर सामान्य वर्ग आज इस तरह से पीड़ित हो रहा है तो उसकी आवाज़ उठाना भी देशभक्ति है। ये मत सोचना कि हम अपने रास्ते से हट गए, लेकिन आज हमको इनकी आवाज़ भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि इनकी आवाज़ उठाना भी हमारा कर्तव्य है। क्या लिखा है जरा, क्या बता, जरा सुनिए एक बार। थकते नहीं हो क्या मेरे खिलाफ एप्लीकेशन देते देते? पहले खुद देते थे, फिर अपने बड़े बेटे से दिलवाई, फिर उसके बाद अपनी माँ से दिलवाई, फिर अपनी बहनों से दिलवाई, और पड़ोसन से भी दिलवा चुके हो। फिर उसके बाद अब अपने भैया को इस्तेमाल कर लिया, उससे एप्लीकेशन दिलवा दी। मतलब SC/ST का मुकदमा लिखवाने के लिए। और कितना गिरोगे भाई? मैं भले ही कितना भी गिर जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे लेवल का कभी नहीं गिर सकती कि मैं तुम्हें क्या, मैं किसी को भी जाति सूचक नहीं बोल सकती। इतना मुझ में है। मैं सिर्फ इंसानियत पे भरोसा करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इंसानियत का आई भी नहीं है तुम लोगों के अंदर। यानी कि इस लड़की ने इंसानियत की बात करके सोचा कि किसी दलित लड़के से शादी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज ये लड़की जो है वो SC/ST एक्ट के डर से कांप रही है। अब आप सोचिए कि जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि साहब जाति खत्म करना है तो विवाह किया जाए, इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, क्या आप जरा खुद ध्यान से सोचो इस बात को कि मतलब मैं यहाँ पे अगर कहूँ तो भागवत जी बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। ये संभव ही नहीं है। अगर अंतर जाति विवाह करके जाति कभी खत्म हो ही नहीं सकती है। ये तो अपने आप में सबसे बड़ा झूठ है, ये संभव ही नहीं है। और जाति जो है यहाँ पे हमारे देश के अंदर अगर आम भी है ना, तो आम की भी 2000 प्रजातियाँ हैं। तो अगर तुम सोचो कि आमों को तुम वर्ण संकर करते रहो, एक आम से दूसरे आम के DNA को जो भी करते हैं उसको मैच करो, नए नए आम बनाओ, तो उससे और नई प्रजाति के आम पैदा हो जाएंगे। उससे आमों की प्रजाति कम नहीं होगी। जाति को खत्म करने का एक ही तरीका है फिर कि सारे आमों को, आम के पेड़ काट दो। तो अगर तुमको लगता है ना कि जाति उन्मूलन करना है तो सारी जातियों के लोगों को मार दो, तभी जाति खत्म होगी। हाँ, जातियों के बीच में सद्भाव रहे, और हमारे यहाँ है भी, हमेशा से रहा है। लेकिन जिस तरह से शिया सुन्नी लड़ते हैं आपस में, करोड़ों लोग मरते हैं वहाँ पे, उस तरह हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। तो हमारे यहाँ पे जाति कोई इतना बड़ा मुद्दा है ही नहीं। ये मुद्दा तो अंग्रेजों ने बना दिया है। ठीक है, तो अब हम जो है वो अपने इस कार्यक्रम का पटाक्षेप कर रहे हैं और आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि इस वीडियो को
हर किसी को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे विचार आप तक पहुँचे और इस पर अपने कमेंट आपको ज़रूर करने हैं। नमस्कार, धन्यवाद।